नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतने ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। देखिए, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका सामना बहुत से पुरुष करते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसके बहुत अच्छे समाधान मौजूद हैं और इसे पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी आम। आप ये आंकड़ा देखिए, लगभग 20 से 30% पुरुष अपने जीवन में कभी ना कभी इससे प्रभावित होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉमन एक्सपीरियंस है। और सच कहूं तो ये बात समझ लेना ही समाधान की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंडीशन है क्या और इसका असर पड़ता कहाँ-कहाँ है। तो देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन इसे कैसे डिफाइन करती है। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या पीई वो स्थिति है जिसमें स्खलन मतलब इजैक्यूलेशन इच्छा से पहले हो जाता है, अक्सर पेनिट्रेशन के 1 मिनट के अंदर। पर इसमें सबसे जरूरी शब्द टाइमिंग नहीं है, बल्कि वो है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, यानी इसके कारण होने वाला तनाव या रिश्तों में आने वाली मुश्किल। तो ये सिर्फ घड़ी देखने की बात नहीं है, बल्कि इसके मानसिक और भावनात्मक असर की बात है। और इसका असर, जैसा मैंने कहा, सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट भी है। ये आत्मविश्वास में भारी कमी ला सकता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक को जन्म दे सकता है। कई बार लोग यौन संबंधों से ही बचने लगते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है। और कुछ मामलों में इससे फर्टिलिटी यानी गर्भधारण में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे कोई एक सिंपल वजह नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और अक्सर इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरह के कारण एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसे समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है साइकोलॉजिकल वजह, जैसे कि परफॉर्मेंस को लेकर घबराहट होना, स्ट्रेस या डिप्रेशन, और दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल वजह, जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम होना। आपको बता दूं, सेरोटोनिन हमारे दिमाग में एक केमिकल है जो मूड को कंट्रोल करता है, और स्खलन में भी इसका बड़ा रोल है। अक्सर ये दोनों तरह के कारण मिलकर प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। चलिए, वजहें तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जिनके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंट्रोल हासिल करने का सबसे पहला और सबसे सेफ तरीका माना जाता है। ये है स्टार्ट स्टॉप मेथड। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत असरदार है। करना क्या है, जब आपको लगे कि आप स्खलन के करीब हैं तो सारी स्टिमुलेशन रोक दें। करीब 30 से 60 सेकंड के लिए रुकें, जब तक वो एहसास पूरी तरह शांत न हो जाए। फिर दोबारा शुरू करें। ऑर्गेज़म से पहले इस साइकिल को 3 से 4 बार दोहराने से धीरे धीरे अपने स्खलन रिफ्लेक्स पर कंट्रोल बढ़ने लगता है। इसी तरह की 2 और बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। एक है स्क्वीज टेक्निक। इसमें जब स्खलन का एहसास हो तो लिंग के ऊपरी हिस्से को हल्के से दबाया जाता है। ये 60 से 90% मामलों में असरदार पाई गई है। और दूसरी है कीगल एक्सरसाइज। इससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये वही मांसपेशियां हैं जो स्खलन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। मान लीजिए इन बिहेवियरल टेक्निक से पूरी तरह फायदा नहीं हो रहा, तो घबराने की बात नहीं है। हमारे पास एक पूरी टूल किट है जिसमें मेडिकल और थेरेपी के ऑप्शंस भी शामिल हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है SSRIs। ये दवाइयां दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाती हैं, जिससे स्खलन में 3 से 8 गुना तक की देरी हो सकती है। दूसरी है टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। ये कुछ क्रीम या स्प्रे होते हैं जो पेनिस की सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर देते हैं। और तीसरी हैं PDE5 इनहिबिटर्स, जैसे कि वयाग्रा, जो इरेक्शन बनाए रखने में मदद करके परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को कम करती हैं। अब दवाइयों के अलावा थेरेपी का रोल भी बहुत बहुत जरूरी है, खासकर तब जब जड़ें साइकोलॉजिकल हों। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT परफॉर्मेंस से जुड़ी नेगेटिव सोच को बदलने में मदद करती है। वहीं सेक्स थेरेपी और कपल्स काउंसलिंग कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं और बिना किसी प्रेशर के इंटीमेसी बढ़ाने में मदद करते हैं। और इनका सक्सेस रेट भी 70-80% तक होता है। तो दवा हो गई, थेरेपी हो गई, एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या कोई नेचुरल तरीके भी है? हाँ, बिल्कुल है। कुछ नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं जो मदद कर सकते हैं, जैसे
जिंक से भरपूर डाइट लेना या अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां। कुछ आदतें भी हैं, जैसे शराब का सेवन कम करना या मोटे कंडोम का इस्तेमाल करना, जो फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी नया सप्लीमेंट या हर्ब ट्राई करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो हमने कारण देखे और इतने सारे अलग अलग तरह के इलाज भी देखे। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब से आखिर सक्सेस मिलती कैसी है? मतलब उम्मीद कितनी रखनी चाहिए? ये चार्ट देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर दिखाता है। अगर कोई एक ही ट्रीटमेंट लिया जाए, चाहे वो बिहेवियरल हो या मेडिकल, तो भी सक्सेस रेट 60 से 80% तक है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन जब इन सबको मिला दिया जाता है, यानी थेरेपी, बिहेवियरल तकनीक और जरूरत पड़ने पर दवा का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रेट 95% तक पहुंच जाता है। ये है इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे। एक कंबाइंड अप्रोच बेस्ट काम करता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ ले जाता है। देखिए, यहाँ गोल हमेशा क्योर या पूरी तरह ठीक करना नहीं है। गोल है कंट्रोल पाना। ये समझना कि सही अप्रोच के साथ पीई आपके यौन स्वास्थ्य का एक मैनेज करने लायक हिस्सा बन सकता है, कोई रुकावट नहीं। ये सोच में बदलाव लाना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये कोट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। ये इतना कॉमन होने के बावजूद बहुत से लोग शर्म के मारे मदद नहीं मांगते, जबकि इसे मैनेज करना बिल्कुल मुमकिन है। तो असरदार मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम ही इस शर्म और झिझक को पार करना है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि जब हमारे पास इतने सारे कारगर समाधान मौजूद हैं, तो क्या सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ इस पर बात शुरू करना है?